हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की थी। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी हम तीन ही फॉर्म से प्रोवाइड कर सकते हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशंस पर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएंगे और कुछ टाइम में उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ऐसे ही जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड को हीट करने पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो और तेजी से मूव करने लग जाएंगे और कुछ टाइम में उन पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट हो जाएगी और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को, जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ऐसे ही अगर हम गैस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गैस से हम क्या करेंगे, एनर्जी को निकाल लेंगे। जैसे ही हम गैस में से एनर्जी को निकालेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज होगी तो जो गैसियस स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को, जिसमें गैसियस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में से हम एनर्जी को निकाल रहे हैं, जैसे ही हम एनर्जी को निकाल लेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, और क्लोज आ जाएंगे लिक्विड के और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और ऐसी ही प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही अगर हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैसियस स्टेट में, विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बिना सॉलिड को जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड into a gas without changing of an intermediate liquid state is called sublimation। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड होता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, नेफ्थलीन बोल्स, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच a liquid starts converting into vapors at the atmospheric pressure is called its boiling point। अगर हम वाटर को हीट करें, वाटर को हीट करने पर धीरे 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 वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, उस पॉइंट पर आकर टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद कर देगा और उस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वेपर्स में। तो ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो स्टेट होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाए और टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कुछ टर्म्स हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट 1 atmospheric pressure is called its melting point. Next is density.
डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। या फिर अगर जो मास होता है उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में, तो वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। Next is kinetic energy. It is the energy possessed by the particle due to its motion. Next जो आपकी ये मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी है, इनकी हेल्प से आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हो। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है और आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सेल्सियस में दिए हुए टेम्परेचर में 273 ऐड कर दोगे, जिससे वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखा है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसमें से 273 को माइनस कर दोगे, तो जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में।